इस वीडियो में बात करेंगे किंग लियर के एक्ट 2 के सीन फर्स्ट के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट ये ऐसे होता है कि एडमंड जो है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेजिटिमेट सन है और जो कि अपने जो लेजिटिमेट ब्रदर है उसके साथ साजिशें कर रहा है एडगर के खिलाफ। तो स्टार्ट ही ऐसे होता है कि ये उससे पूछ रहा होता है, अपना सर्वेंट जो है वो उसे बता रहा होता है कि सर आज रात ना ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और उसकी जो वाइफ है रेगन वो आ रहे हैं हमारे घर स्टे करने के लिए और यहीं पे वो रहेंगे। और उसके बाद ये सोचता है, एडमंड सोचता है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो ये तो एक और मुझे अच्छा प्लस पॉइंट मिल गया है, अब यहाँ पे भी मैं एडगर के खिलाफ साजिश कर सकता हूँ। वो ना एडगर जो है उसके साथ बातें कर रहा होता है और एडगर को कहता है कि तुम्हें पता, तुमने ना ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और उसके खिलाफ कोई बात कही है? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो उनके खिलाफ को एक वर्ड भी नहीं कहा। तो कहते हैं कि ना ये भी तुम्हारे खिलाफ फिर साजिश ही हो रही है कि मुझे सुनने में आया कि किसी ने कहा है कि तुमने ना कॉर्नवॉल के खिलाफ बातें की हैं, तो वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो इतने में वो सुनता है कि फादर जो है वो आ रहा है। तो वो कहते हैं तुम ना ऐसे प्रिटेंड करो जैसे ना मैं तुम्हें थ्रेटन कर रहा हूँ, तुम अपनी स्वॉर्ड निकालो और यहाँ पे ना मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम भाग जाओ और तुमने भाग जाना है। अब यहाँ पे वो इतना कोई मासूम दिखाया कि जिस तरह उसका भाई जो है साजिश कर रही है, जो भी उसे बता रहा है वो उसे एज इट इज़ मानता जा रहा है। अब वो ने यहाँ पे उसे कहता है कि ना एडमंड ऊंची ऊंची वो शॉट कर रहा होता है कि टॉर्चेस, यानी उसे प्रिटेंड ये कर रहा होता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझ पर हमला हो रहा है, लेकिन उसे आहिस्ता से कह रहा होता है कि तुम यहाँ से जाओ जाओ, गुड बाय। अब ना यहीं पे वो बातें कर रहा है कि इतने में ग्लव सिस्टर आ जाता है और वो जो है अपने ग्लव सिस्टर के आने से पहले पहले फ़ौरन से अपने हाथ पे ना कट लगा लेता है स्वॉर्ड के साथ और खून निकलने लग जाता है उसका। अब ग्लव सिस्टर जब आता है तो वो उससे पूछता है कि ये क्या हुआ है। तो वो कहता है कि ना एडगर जो है उसने ना मुझे मारने की कोशिश की है, वो स्वॉर्ड लेके यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो उसने मुझे कहा है कि तुमने बाप को क्यों नहीं मारा, यानी ग्लव सिस्टर को क्यों नहीं मारा, तुम्हें मैंने कहा भी था। तो वो कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता था क्योंकि मैं एक बहुत लॉयल बेटा हूँ और मुझे ये बात जेब नहीं देती, ये इतना बड़ा गुनाह मुझसे नहीं हो सकता कि अपने बाप को मार दूँ। तो जब मैंने उसे इस तरह रिफ्यूज़ किया, उसे कहा कि मैं नहीं करूँगा, तो उसने मुझ पे हमला किया, उसने मुझ पे अटैक किया है और उसके बाद ना मतलब ये ना चला गया, भाग गया। जब उसे पता चला कि कोई आ रहा है, जब मैंने शाउट करना शुरू किया तो फ़ौरन से भाग गया। अब ग्लव सिस्टर जो है उसे जो जो बातें पता चल रही हैं वो उसे भी सच मान रहा है। वो कहता है कि ये तो बहुत बास्टर्ड बेटा है, ये इसने बहुत बुरा किया है, उसे गालियाँ देता है। कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं ना आज रात ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और उसकी वो जो है वाइफ आ रही है और उनके सामने ही मैं ये अनाउंसमेंट करूँगा कि कोई भी पर्सन जब एडगर को देखे या कहीं भी देखे उसे पकड़ के ले आए या उसका मर्डर कर दे, उसको मार दे। कहते हैं कि मैं जस्टिस करूँगा। अब एडमिट उसे कहता है ग्लव सिस्टर को कि आप ये बात कर रहे हैं ना, तो ये जो है मैंने उसे कहा था कि मतलब ना मैं तुम्हारी ये जो साजिश है ना ये मैं सबके सामने ले आऊँगा, मैं सबको बता दूंगा कि तुम इस तरह की इंटेंशन रखते हो। अब जब सबको पता चलेगा तो हर कोई तुमसे नफरत करेगा। अब जब मैंने उसे ये बात कही तो एडगर जो है वो हंसने लग गया और कहता है कि तुम्हें लगता है कि कोई इस बात पे बिलीव करेगा। अब यहाँ उसकी साजिश देखें, कितना वो हिपोक्रीट पर्सन है कि वो पहले ही उसे बता रहा है कि आप अगर कल को आपको कोई बात मेरे खिलाफ एडगर करे कि इसने ये सब कुछ किया है तो उस पर यकीन नहीं करेगा। मतलब पहले ही वो अपना रास्ता है जो है वो साफ कर रहा है। अब ये बातें चल रही होती हैं कि इतने में कॉर्नवॉल और रेगन आ जाते हैं वहाँ पे और कॉर्नवॉल उससे पूछता है कि क्या हुआ है, मुझे ना इस तरह की बातें कुछ सुनने को मिल रही थी कि कुछ हुआ है। वो कहता है कि हाँ, एडगर जो है मेरा बेटा जो है वो मेरे खिलाफ इस तरह की साजिशें कर है और उसने मतलब तलवार निकाली है और इसको भी जख्मी कर दिया। और कॉर्नवॉल जो है एडमंड की तारीफें करने लग जाता है, कहता है कि तुम तो बहुत लॉयल सन हो जो अपने बाप को बहुत ध्यान रखता है। वो कहता है थैंक यू सर। वो कहते हैं कि अगर मुझे अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें अपनी सर्विस में लूँगा। और वो बहुत अच्छे से प्रिटेंड कर रहा होता है कि यस सर, मैं आपको भी सर्व करने के लिए तैयार हूँ। अब यही बातें चल रही हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे सीन एंड होता है जब रेगन उसे बताती है कि सर मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं ना मतलब मेरा फादर और मैंने अपनी सिस्टर की तरफ से ना एक लेटर रिसीव किया है। अब मैं ना वहाँ अपने मतलब कैसल में नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और वो उसे कहता है, ग्लव सिस्टर कहता है कि मैडम मैं आपको हमेशा सर्व करने के लिए तैयार हूँ। यहीं पे सीन एंड होता है। अब नेक्स्ट सीन जो है उसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है। उसके लिए आप यहीं पे इस चैनल पे आप ये वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके सीन एक्ट वाइज सब कुछ आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।